जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। थोड़ा। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। और इसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी का बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था, उसका खर्चा सबसे ज्यादा किसी ने उठाया था, और शायद उठाने वाले का नाम अगर मैं ले दूं या उन लोगों का नाम ले दूं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम याद आ जाएगा। इसलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपकी रिसर्च के लिए छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च कर करके ये बात जरूर बताओगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, उन्होंने सेकुलर का पक्ष लिया, सोशलिज्म का पक्ष लिया, उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया, लेकिन उस सम्मेलन में जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। सर, ने एक एग्जिट फॉर्म लेकर आए जिसमें माँ बाप का बच्चों को जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो कह रही क्या ये एनआरसी को बैकडोर एंट्री से ला रही बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर सीसीटीवी में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है, और यहां तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। सोचिए आप, कभी बूथ 1500 वोट के होंगे, फिर बूथ 1200 वोट के होंगे। अभी जो गांव मर्ज हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से प्लानिंग से मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं। देखिए कौन से गांव मर्ज हो रहे हैं, जिन बूथों पर स्कूलों में जो बूथ बनते थे जिसमें समाजवादी पार्टी के वोट होते थे,
या बीजेपी के वोट कम निकलते थे, वहां पर स्कूल इसलिए समाप्त कर रहे हैं जिससे पोलिंग स्टेशन ही न बन पाए, बूथ का सेंटर नहीं बन पाए। मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, वही बात फिर दोहराता हूं, लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो हमारी आपके अधिकार रहेंगे, और आपके हमारे अधिकार रहेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश षड्यंत्र करके, अगर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कुछ आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश कर रही है। और अगर ये बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप उन बूथों पर वोट निकालिए जो स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिला होगा, विरोधी पार्टी के लोग वोट न डाल पाए, उनका बूथ सेंटर खत्म हो जाए, इसलिए स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिला करके कर रही है।